साल है 2025। इंसानों ने नया ठिकाना ढूंढ लिया है, मंगल ग्रह। स्पेस एक्सप्लोरेशन के दो धुरंधर नासा और आईएसआरओ लाल ग्रह तक पहुंचने की रेस में हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस करोड़ों लोगों के सपनों को लेकर चल रहे हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है। बरसों से स्पेस ट्रैवल का बादशाह नासा लीड करता आया है। उसके रोबोट्स लाखों मील का सफर करके मार्स की जानकारी और कमाल की फोटोज भेजते रहे हैं। लेकिन अब मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी चतुराई और कम बजट वाले सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है, अब एक बड़ा कंपेटिटर बन गया है। अपने सक्सेसफुल मंगलयान मिशन के साथ आईएसआरओ ने दिखा दिया है कि वो कम पैसे में भी मार्स तक पहुंच सकता है। मार्स की रेस सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये इंसानों की एम्बिशन, इंजेन्युइटी और एक्सप्लोरेशन की प्यास का सबूत है। ये अननोन में एक सफर है, चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ। फिर भी इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज, इंसानी नॉलेज का विस्तार और एक दिन किसी दूसरे ग्रह पर बस जाने की संभावना, ये सब हमारे हाथ में है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का बड़ा भाई नासा मार्स मिशंस का एक लंबा इतिहास रखता है। शुरुआती मैरिनर फ्लाईबाइज से लेकर वाइकिंग लैंडर्स तक नासा लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में सबसे आगे रहा है। 1976 में मार्स पर उतरने वाले वाइकिंग लैंडर्स ने हमारे मार्स के ज्ञान में एक बड़ा बदलाव लाया। 2004 में उतरने वाले स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने अपनी जिद और नई डिस्कवरीज से दुनिया को हैरान कर दिया। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स जो सिर्फ 90 दिन के मिशन के लिए भेजे गए थे, उन्होंने उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया। स्पिरिट ने 6 साल तक मार्स पर घूमा, जबकि अपॉर्चुनिटी ने पूरे 15 साल तक एक्सप्लोरेशन जारी रखा। आज नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर घूम रहा है, प्लैनेट के जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और लाइफ की संभावना के बारे में ढेर सारी जानकारी भेज रहा है। 2021 में उतरा परसेवरेंस रोवर एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस ढूंढ रहा है और अर्थ पर वापस लाने के लिए सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है। लेकिन नासा की एम्बिशंस यहीं खत्म नहीं होती। एजेंसी का एक और बड़ा गोल है इंसानों को मार्स पर भेजना। आईएसआरओ अपनी एम्बिशन और कम खर्चे वाली स्ट्रेटजी के साथ दुनिया में तहलका मचा रहा है। 2014 में आईएसआरओ ने एक कमाल की उपलब्धि हासिल की। अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऑर्बिट में डाल दिया। ये अचीवमेंट, जो नासा के मिशंस के मुकाबले बहुत कम पैसे में हुई, ने आईएसआरओ को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़े प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश किया। मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, आईएसआरओ के इनोवेटिव अप्रोच का सबूत था। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया की मार्स तक पहुंचने की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी दिखाना। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस मंगलयान ने मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में वैल्यूएबल डेटा दी। मंगलयान की सक्सेस के बाद आईएसआरओ ने फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए बड़े प्लान्स बनाए हैं। आने वाले सालों में लॉन्च होने वाला मंगलयान 2 लाल ग्रह के रहस्यों में और गहराई से जाएगा। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और शायद एक रोवर भी होगा, जो इंडिया की एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएगा। आईएसआरओ का लॉन्ग टर्म विजन है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजना। हालांकि ये गोल अभी कुछ साल दूर है, लेकिन आईएसआरओ की तेज प्रोग्रेस और डिटर्मिनेशन उसे मार्स की रेस में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाते हैं। नासा और आईएसआरओ एक ही डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। अपने लंबे इतिहास और रिसोर्सेज के साथ नासा टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करता रहा है, कटिंग एज स्पेसक्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर रहा है। दूसरी तरफ आईएसआरओ ने कम खर्चे वाला अप्रोच अपनाया है। अपनी इंजेन्युइटी और इंजीनियरिंग स्किल्स से कम बजट में कमाल के रिजल्ट्स हासिल कर रहा है। नासा के मार्स मिशंस अपनी टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए जाने जाते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर की एडवांस्ड लैबोरेटरी से लेकर परसेवरेंस रोवर के सैंपल कैचिंग सिस्टम तक, नासा ने हमेशा अपने मिशन से मैक्सिमम साइंटिफिक रिटर्न हासिल करने की कोशिश की है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी महंगी होती है। नासा के मार्स मिशंस अक्सर मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें डेवलपमेंट और टेस्टिंग में सालों लग जाते हैं। नासा के मुकाबले बहुत कम बजट पर काम करते हुए आईएसआरओ को ज्यादा इनोवेटिव और रिसोर्सफुल होना पड़ा है। मंगलयान सिर्फ $77 मिलियन में डेवलप और लॉन्च किया गया था, जो आईएसआरओ के लिमिटेड रिसोर्सेज से बड़े रिजल्ट्स हासिल करने की क्षमता दिखाता है। आईएसआरओ का कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर फोकस साइंटिफिक आउटपुट पर असर नहीं डालता। अपने लिमिटेड पेलोड के बावजूद मंगलयान ने मार्स के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में वैल्यूएबल डेटा दी।